यह दिन था 20 दिसंबर 2020 का, जब एक 30 फुट की बोट बहामास आइलैंड से फ्लोरिडा आइलैंड की तरफ रवाना हुई। इस बोट में 20 अफराद सवार थे, क्योंकि इस बोट ने बहामास से फ्लोरिडा का सफर कई बार तय किया था। ये सफर इनके लिए बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन बीच समंदर में आखिर इस बोट के साथ क्या वाकया पेश आया। उनको समंदर निगल गया या किसी तूफान का शिकार हुए। सिर्फ एक इंफॉर्मेशन थी, ये बोट बहामास आइलैंड से सही सलामत निकली थी। लेकिन इस इंफॉर्मेशन के अलावा एक और इंफॉर्मेशन भी थी। वो ये थी कि इस बोट को बरमूदा ट्रायंगल से क्रॉस कराकर गुजारना था। जब अमेरिकन कोस्ट गार्ड को इस बात का इल्म हुआ तो सर्च ऑपरेशन किया गया। समंदर के इस हिस्से में पूरे 4 दिन 4 रातों तक चलता रहा, लेकिन मजाल है इस बोट का भी एक हिस्सा मिला हो। नाजरीन, हमने बरमूदा ट्रायंगल की बहुत सी स्टोरीज सुन रखी हैं। बरमूदा ट्रायंगल समंदर का बहुत बड़ा हिस्सा है जो अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूदा और फिर पोर्टो रिको से होकर वापस फ्लोरिडा पर खत्म होता है। इस ट्रायंगल का एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। ये ट्रायंगल पाकिस्तान और तुर्की से भी ज्यादा बड़ा है, जिसको कभी बरमूदा ट्रायंगल, कभी डेवल ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये ट्रायंगल अपने मिस्ट्री फेमिनियस की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है, जहां से गुजरते वक्त शिप और एरोप्लेन का कांटेक्ट अपनी बेस स्टेशन से अचानक टूट जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। एरोप्लेन और शिप की एक बहुत बड़ी तादाद ट्रायंगल में गुम हो चुकी है। आज तक इनमें से चंद एरोप्लेन और शिप का मलबा रिसर्चर को समंदर के बॉटम से मिला है, लेकिन वो भी इस जगह से नहीं जहां वो आखिरी बार रेडार पर शो हुए थे। जबकि दूसरों का ना तो मलबा मिला है और ना ही इनके अंदर मौजूद लोगों का आज तक किसी को पता चल सका है। समंदर के इस हिस्से में ताकतवर वॉर्टेक्स पाया जाता है। यहाँ पर सी मॉन्स्टर एलियन का बसेरा है। आखिर बरमूदा ट्रायंगल में कुछ तो अब नॉर्मल मौजूद है, जिसकी वजह से ना तो ये बड़ी से बड़ी कार्गो शिप को छोड़ता है और ना ही किसी जहाज को। यहाँ पेश आने वाली नॉर्मल एक्टिविटीज का रीजन साइंसदानों को मिल चुका है। ये मामला शुरू हुआ था 1945 को, जब यूएस नेवी के 5 टारपीडो बम्बर एयरक्राफ्ट में बैठे 14 लोगों की बिल्कुल रूटीन प्रैक्टिस थी। बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही यूएस नेवी के रेडार से 5 बमबार हथियारे अचानक गायब हो चुके थे, क्योंकि इस वक्त वर्ल्ड वार 2 खत्म हुए चंद महीने ही गुजरे थे। इसी वजह से यूएस नेवी का शक था कि शायद किसी दुश्मन ने इनके जहाजों को गिरा दिया है। उनकी तलाश में एक और नेवी क्राफ्ट भेजा गया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो भी बरमूदा ट्रायंगल में आते ही रेडार से गायब हो गया। इसी तरह ना ही कभी उसका और ना ही कभी इन 5 बम्बर एयरक्राफ्ट का पता चल सका। यही वो वाकया था जो खौफ की निगाहों से देखा जाने लगा। लेकिन इसी वाकया से 10 साल पहले कुछ ऐसा ही सीन एक और जहाज के साथ हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे। 19 साला ट्विंस जॉर्ज और डेविड ट्रूथस्टाइल अमेरिकन नेवी में ऑफिसर थे। उनको एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठकर अपने होम टाउन जाना पड़ा। बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से पहुंचने पर सिर्फ 20 मिनट ही गुजरे थे। पायलट ने इनको बताया कि जहाज के तमाम इंस्ट्रूमेंट काम करना छोड़ गए हैं। ना ही इनको फ्यूल का अंदाजा था और ना ही इसका रेडियो काम कर रहा था, और ना ही इसको ये मालूम था कि वो इस वक्त किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इन दोनों भाइयों का कहना था कि इतनी ऊंचाई से ना ही हमें कोई शिप नजर आ रही थी और ना ही जमीन का छोटा सा हिस्सा भी। दूर दूर तक सिर्फ पानी। इतने में पायलट के पसीना छूटना शुरू हो गए। वो बेहोश हो गया। खुशकिस्मती से जहाज में को पायलट भी मौजूद था, जिसने जहाज का कंट्रोल संभाल लिया और चंद घंटों की इस खौफनाक प्रवास के बाद आखिरकार इनको जमीन नजर आ गई, जहां जहाज को इमरजेंसी लैंडिंग करा दिया गया। जब बरमूदा ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस वाकयात की वजह से मशहूर हुआ, इनको पता चला कि वो खुद इस चीज का शिकार हुए थे। 2015 में अल्फारो नामी एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से पोर्टो रिको जा रही थी,
जो 1 अक्टूबर 2015 वाले दिन रडार से गायब हो गई। यूएस कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स ने एक कंबाइंड सर्च ऑपरेशन किया और पूरे 1 महीने की सर्च के बाद अल्फारो सतह समंदर से 15,000 फीट समंदर के बॉटम पर पाई गई। शिप के कैप्टन से जब आखिरी कांटेक्ट हुआ था, जैसे शिप में पानी आ चुका है। वो अल्फारो से होने वाला आखिरी कांटेक्ट था। 23 फरवरी 2017 को टर्किश एयरलाइन का एक जहाज फ्लाइट टी के 183 क्यूबा के शहर हवाना में लैंड करना था। इसी वजह से इसको बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजारना पड़ा, लेकिन अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि जहाज बिल्कुल अब नॉर्मल बिहेव कर रहा है। इसी वजह से पायलट ने जहाज का रुख बदल दिया और हवाना की बजाय डोलेस एयरपोर्ट पर लैंड कराकर 440 लोगों की जान बचा ली गई। इसी तरह के कई और इंसिडेंट रिपोर्ट हुए जिनकी लिस्ट विकिपीडिया पर मौजूद है, लेकिन चंद इंसिडेंट ऐसे भी थे जो आज तक कभी रिपोर्ट नहीं हुए। 1967 क्रिसमस वाले दिन एक अमेरिकन बिजनेसमैन जिसका नाम बुराक अपनी लग्जरी यॉट में मियामी बीच की सैर को निकला, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बीच गार्ड को बुराक की कॉल आई। इसने बताया कि इसकी यॉट के किसी ठोस चीज के साथ टक्कर हुई है। जब गार्ड्स वहां पहुंचे, ना ही इनको कोई यॉट मिली, वल्लालम समंदर में कौन सी चीज से टक्कर हुई थी, ये राज बुराक के साथ ही दफन हो गया। बरमूदा ट्रायंगल के रोंगटे खड़े करने वाली मिस्ट्री हर नए वाक़े के बाद एक बार फिर से लोगों की ज़हनों पर ताज़ा हो जाती है। हर बार की तरह इस मिस्ट्री का जवाब तलाश करने के लिए साइंसदानों की खोज फिर से शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार साइंसदानों ने कुछ ऐसे ठोस सबूत तलाश किए हैं जिनसे जाहिर होता है कि शायद अब ये मिस्ट्री वाकई सॉल्व हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से तल्लुक़ रखने वाली एक साइंटिस्ट टीम ने बरमूदा ट्रायंगल की सैटेलाइट से कड़ी जांच की है, जिसमें इनको कुछ ऐसा देखने को मिला है शायद आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। इन्होंने नोटिस किया बरमूदा ट्रायंगल ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जो ना ही स्क्वायर हैं बल्कि ये क्लाउड हेक्सागोन की शक्ल के हैं। इनका साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा होता है। एक्सपर्ट टीम का मानना है कि ये क्लाउड्स शायद कोई आम क्लाउड्स नहीं बल्कि ये एयर बम क्लाउड्स हैं। इनके नीचे बहुत सी तेज हवा के झोंके चलते हैं जिनकी स्पीड 250 mph है। ये हवा की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि इसमें ना ही कोई एरोप्लेन और ना ही कोई शिप तैर सकती है।